कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम। अब सबसे पहले व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज द डेफिनेशन, क्या है हेल्थ को किस तरह डिफाइन करते हैं। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग एंड एबिलिटी टू डू फंक्शंस। हेल्थ वो कंडीशन है जिसमें आपकी फिजिकली परफेक्ट हो, आप मेंटली परफेक्ट हो और आपका सोशली इन्वायरमेंट के साथ जो गैदरिंग है उसमें आप जो है सोशली मैनर्ड परफॉर्म कर सकें और अपने फंक्शंस खुद से परफॉर्म कर सकें बगैर किसी मदद के। इस कंडीशन को कहा जाता है हेल्थ। ये हेल्थ के क्राइटेरिया में आती है। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब हेल्थ के थ्री जो है लेवल है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के जो भी कंडीशन या कोई भी बीमारी अगर हो जाती है तो उसको प्रिवेंशन लेवल में लेके जाने पे उसको क्योर करने के लिए तीन लेवल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी केयर में क्या होता है कि अभी डिजीज ये प्री पैथोजेनेसिस स्टेट पे काम कर रहे होते हैं। प्री पैथोजेनेसिस प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आप प्री पैथोजेनेसिस स्टेट पे काम कर रहे होते हैं। प्री पैथोजेनेसिस मींस अभी बीमारी हुई नहीं है और आपने उसकी प्रिवेंशन स्टार्ट कर दी है। प्रिवेंशन जो है आप मैन्युअली करें या थ्रू वैक्सीन्स के थ्रू कोई एंटीजन डेवलप करके फिर आप जो है उसकी प्रिवेंशन की तरफ जाएं तो वो वो सिस्टम कहलाएगा आपका, वो लेवल कहलाएगा आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। मतलब किसी भी इंडिविजुअल को अभी बीमारी हुई नहीं है उससे पहले वो उसकी वैक्सीन लगा ले, जिस तरह टाइफाइड की वैक्सीन होती हैं या ईपीआई प्रोग्राम होता है इम्यूनाइजेशन का कि जो है बच्चों को ये बीमारियां हो सकती हैं तो उसकी इम्यूनाइजेशन पहले ही हो जाती है। और या फिर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ कुछ बीमारियों के ज़्यादा चांसेस हैं तो वहाँ वो वैक्सीन पहले से इंट्रोड्यूस करा दी जाती हैं कि वो वैक्सीन आप यूज़ करें और इस बीमारी से बच सकें। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है कि अब आप पैथोजेनेसिस स्टेट में हैं। पैथोजेनेसिस स्टेट का मतलब कि आप कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं। कोई भी बीमारी चाहे आपके सिस्टम, जिसने आपके सिस्टम को, बॉडी के सिस्टम को जो है डिस्टर्ब किया है, वो कंडीशन आपको हो गई है। अब आप उसके डायग्नोसिस की तरफ जा रहे हैं कि आपको क्या कंडीशन है और उसको ट्रीट किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रिवेंशन कहलाएगी और उसके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करना वो प्रिवेंशन कहलाएगी आपकी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होती है कि आप उस कंडीशन से, जो भी बीमारी हुई है उससे सफ़र कर लिया आपने, उसके बाद उस कंडीशन ने कोई कॉम्प्लिकेशन, डिसेबिलिटी, कोई इम्पेयरमेंट इस तरह छोड़ दी है आपकी बॉडी को, उसको जो है सर्जरी के थ्रू या रिहेबिलिटेशन के थ्रू वो प्रोग्राम्स जो एडवांस प्रोग्राम है उसके थ्रू उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करें और जो है इंडिपेंडेंटली अपनी सोसाइटी में मूव कर सके। वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाती है टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब व्हाट इज डिजीज? डिजीज इज मेल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट। हेल्थ के सिस्टम, जो हेल्थ की डेफिनेशन है उसमें मेंटली, फिजिकली या सोशली कोई भी जो है मेल एडजस्टमेंट हो रही हो तो उस कंडीशन को आप डिजीज कह सकते हैं। मेल एडजस्टमेंट हेल्थ के सिस्टम में किसी भी तरह का आएगा उसको डिजीज कहा जाएगा। उस कंडीशन को डिजीज का नाम देते हैं कि ये एक प्रॉपर हेल्दी बॉडी नहीं है, ये डिजीज कंडीशन है। Disease in the community may be compared with iceberg. डिजीज को कम्युनिटी में आइसबर्ग की तरह लिया जाता है। कैसे आइसबर्ग की तरह लिया जाता है? जैसे एक आइसबर्ग होता है,
वो आपको पता नहीं है नीचे से, जो आपको सिर्फ वही जो फ्लोटिंग टिप जो है नजर आ रही होती है, सिर्फ आपको वही टिप नजर आ रही होती है। इसके अलावा आपको ये नहीं पता वो उतना छोटा है, अंदर जो हिडन पार्ट है, जो डूबा हुआ पार्ट है, सबमर्ज पार्ट है, वो बहुत बड़ा है, कितना डेप्थ में है, उसकी जो है उसने किन किन चीजों को खराब किया है, ये आपको नहीं पता। तो a floating tip represent what physician can see, and submerged portion is hidden cause of death of disease. अब फ्लोटिंग टिप डिजीज को आइसबर्ग की तरह कंपैरिजन में जब लेके जाते हैं, तो जो सिम्टम्स आपके फिजिकली बॉडी में फिजिशियन को नजर आ रहे होते हैं, जैसे फीवर है, इस तरह की कंडीशन, या बॉडी में कोई डिसेबिलिटी है, या आपको फ्लू, वो सिम्टम्स जो फिजिशियन देख सकता है वो आपका फ्लोटिंग टिप कहलाएगा। और फिर ये फीवर क्यों हो गया, जैसे हम कहते हैं फीवर जो है एक सिम्टम है कि अंदर बॉडी में कोई गड़बड़ चल रही है, तो क्या गड़बड़ चल रही है, किस वजह से फीवर, इन्फेक्शन है कोई इस तरह का बॉडी में जिसकी वजह से फीवर हुआ है। अब इन्फेक्शन वायरल है, बैक्टीरियल है, इस तरह की, वो फिर वो सबमर्ज पार्ट है, उसके लिए आपको इवेल्युएशंस और लेबोरेटरी टेस्ट और इस तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने होंगे। The waterline represent the demarcation between apparent and inapparent diseases. फ्लोटिंग टिप होती है, फिर हिडन सबमर्ज पार्ट होता है, इसके बीच में एक वाटर लाइन होती है, वाटर लाइन फिर वो डिमार्केशन है आपकी एपरेंट और इनएपरेंट डिजीजेस की। कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम, कम्युनिटी को डिफाइन किस तरह करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम क्या है? Community is a large group of individuals living together for a long time in locality, having common interest, goal, ways of life and norms. ठीक है, कम्युनिटी वो होती है कि उसमें एक तरह के जो है लोग इंडिविजुअल रह रहे होते हैं बहुत अरसे से, एक जिस तरह कॉलोनीज बनी हुई होती हैं कि जो है यहाँ पे इस तरह के जो है वो लोग रहते हैं जिनके इंटरेस्ट सेम है, उनका लाइफस्टाइल सेम है, क्योंकि एक कम्युनिटी है तो उनका लाइफस्टाइल सेम है, उनका कल्चरल नॉर्म्स जो हैं वो सेम है। इस तरह के लोग एक साथ एक जगह पे एक कॉलोनी में जब रह रहे होते हैं तो उसको कम्युनिटी कहा जाता है। जिस तरह मैं बात कर रही थी कि प्राइमरी लेवल या लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कि आप देखते हैं कि किसी इन्वायरमेंट, जिस एक जगह पे कोई कंडीशन तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, वो कम्युनिटी बेस्ड है। जिस कम्युनिटी पे आप रह रहे हैं वो किस तरह का इलाका है, वहां पे किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, कम्युनिटी की पॉपुलेशन का अंदाजा आप डेमोग्राफिक डिटेल्स से लगा सकते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक डिटेल्स में आता है आपका बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है। बर्थ रेट के नंबर ऑफ लाइफ, बर्थ रेट वो होता है कि नंबर ऑफ लाइफ बर्थ, ठीक है, पर 1000 एस्टिमेटेड मिड एयर पॉपुलेशन। जो मिड एयर में जो पॉपुलेशन एस्टिमेट की थी आपने डेमोग्राफिक क्राइटेरिया में, उस पे जो नंबर ऑफ लाइफ बर्थ है उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1000 से, तो आपका एस्टिमेटेड बर्थ रेट निकल आएगा। इसी तरह जब डेथ रेट आप मालूम करते हैं तो डेथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए लाइव बर्थ की जगह पूरी कैलकुलेशन वही है, सिर्फ लाइव बर्थ की जगह नंबर ऑफ डेथ आप एंटर करेंगे तो आपके पास एस्टिमेटेड डेथ रेट शो हो जाएगा। अब मेंटल हेल्थ क्या होती है कम्युनिटी की? The science and art that help the individual in securing a satisfying mental and emotional adjustment to his environment. ये कहलाती है आपकी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, हेल्दी मेंटल, हेल्दी जो है मेंटल हेल्थ ये होती है कि जो है वो तरीकेकार जिसमें आप कंफर्टेबल जोन में हूँ अपने मेंटल एंड इमोशनल एडजस्टमेंट। इस सोसाइटी में जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो आपके दिमाग के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सुकून का सेटिस्फेक्शन हो आपको उस जगह रहकर, उस एनवायरनमेंट में रहकर।
अब मेंटल हेल्थ में एक आ जाती है आपकी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न, कुछ सीखने की, अपने एक्सपीरियंसेस से अपने खुद को प्रॉफिट पहुंचाने की, और अपने जो आपके जो अफेयर्स हैं, जो लाइफ अफेयर्स हैं, जो सोशल अफेयर्स हैं, उसको मेच्योरिटी के साथ इंडिपेंडेंटली मैनेज करने को इंटेलिजेंस कहा जाता है। कि आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कितना अच्छा है कि आप अपने अफेयर्स को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। इंटेलिजेंस is the capacity to learn, to profit by experience, to adapt himself to the surrounding, and at maturity to manage his own affairs with independence. इसके बाद आते हैं हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मतलब होता है कि आपकी बॉडी पे कोई स्ट्रेस पड़ना, आप जो काम कर रहे हैं और जिस जगह काम कर रहे हैं, the effect of work and the working environment on the health of worker and influence on the state of health of the worker on his ability to perform the work for which he is employed। मतलब ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मतलब ये होता है कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं वो जगह आपके लिए जो है सेटिस्फैक्ट्री हो, परफेक्ट हो आपके काम के लिए, आप उस एनवायरनमेंट में इजी कंफर्टेबल होके काम कर सकें। वरना वो काम आपकी परफॉर्मेंस, अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे, जैसे सिटिंग होती है, सिटिंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, उस अगर आपको वो एनवायरनमेंट जो आप चाह रहे हैं वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मेंस रेट है वो डिक्रीज हो सकता है। अब ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो सिस्टम है कम्युनिटी का, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के हवाले से ऑक्यूपेशनल हेल्थ का काम क्या होता है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ का काम होता है प्लेसिंग पीपल्स टू सूटेबल वर्क, कि बंदा जो काम करना चाहता है उसको वो सूटेबल काम प्रोवाइड किया जाए। मेंटेनिंग पीपल फॉर वर्क, प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट, अगर उसको उस एरिया में, उस एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए कोई कंडीशन हो गई है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। कंट्रोल रिकॉग्नाइज हैजर्ड्स, कोई मिल्स, कोई फैक्ट्री, कोई जिस तरह की केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, कोई डिटर्जेंट इस तरह की जो है आपको स्मेल करने से कोई कंडीशंस कॉज हो सकती हैं, तो उन हैजर्ड्स को कंट्रोल करना है। अवॉइड करता है पोटेंशियल रिस्क को, हेल्थ एजुकेशन और सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ये आपके ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है, उस इंडिविजुअल के जो किसी भी जगह पे काम कर रहा है उसको ये ऑक्यूपेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का राइट, उस ऑर्गेनाइजेशन का फर्ज है कि वो आपको हेल्थ सेफ्टी गाइडलाइंस और प्रॉपर प्लेस विद प्रॉपर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे, आपकी जो है प्रोडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब आते हैं कम्युनिटी मेडिसिन, कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रोथ इज इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ बॉडी, डेवलपमेंट इज इंक्रीज इन स्किल्स एंड फंक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, ग्रोथ से फिजिकली साइज एक इंक्रीज हो रहा होता है जो एक लिमिट तक हो रहा होता है, एक एज लिमिट तक। डेवलपमेंट जो होती है वो आपकी एक्टिविटीज, स्किल्स, परफॉर्मेंस में जितनी मेच्योरिटी और जितनी बेटरमेंट आती जाती है, ये उस लिहाज से आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है। अब ये ग्रोथ और डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग को क्या कहते हैं? ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रमोशन। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक रेगुलर ग्रोथ की मॉनिटरिंग हो रही होती है, एक चार्ट्स होते हैं कि के बच्चे की ग्रोथ को रिकॉर्ड किया जाए। ये ज्यादा उन बच्चों में हो रहा होता है जो बच्चे किसी ऐसी जगह पे पैदा हो रहे हों जहाँ इस तरह की मेल न्यूट्रिशन या मेंटल रिटार्डेड कंडीशंस बहुत कॉमनली पाई जा रही होती है, वहाँ ये रेगुलर मेजरमेंट्स हो रही होती है। वरना एट द टाइम ऑफ बर्थ या जो आपके फॉलोअप्स होते हैं उसमें ये रिकॉर्डिंग जरूरी होती है। रेगुलर मेजरमेंट रिकॉर्डिंग ऑफ चाइल्ड्स ग्रोथ चेंज इन ऑर्डर टू काउंसिल एक्ट एंड फॉलो अप रिजल्ट्स। अब ये जो मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं ये ग्रोथ चार्ट पे कर रहे होते हैं। ग्रोथ चार्ट इस तरह का होता है
ठीक है। अब ग्रोथ चार्ट पे दो रेफरेंस लाइन होती है, ठीक है। अपर रेफरेंस लाइन को मीडियन कहा जाता है, जिसपे जो है आपकी जो है बॉडी का वेट इस तरह से मेंशन किया जा रहा होता है, और इन जो दो रेफरेंस लाइन के बीच में जो स्पेस होता है उसको रोड टू हेल्थ कहा जाता है। The height, weight and head circumference of a child can be compared to the expected parameter of children of same age and sex. ये जो चार्ट्स होते हैं ये गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग डिजाइन किए हुए होते हैं। अब इस चार्ट के यूजेस कहाँ होते हैं? ये ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क, एजुकेशनल टूल्स होते हैं कि एजुकेशनल किस तरह होते हैं कि अगर प्रॉपरली जो चार्ट के हवाले से प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो रही तो उसको किस तरह इन्हांस किया जाए, इस लिहाज से ये एजुकेशनल टूल कहलाते हैं। इवेल्युएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द करेक्टिव मेजर्स, जो भी डिजाइन चार्ट है उसमें जो भी रीडिंग्स दी गई हैं उसकी इवेल्युएशन करनी है कि वो किस तरह आपको जो है डिजाइड जो आपका गोल है उस तक पहुंचने में किस तरह के करेक्टिव मेजर्स आपको यूज करने हैं। फिर द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल डायमेंशन यूज टू असेस ग्रोथ एंड द स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन ईदर इंडिविजुअल और कम्युनिटी, इस प्रोसेस को कहते हैं एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल डायमेंशंस, जो फिजिकल डायमेंशंस हैं उसको मेजर करना, ग्रोथ को एक्सेस करना, स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन को मेजर करना, ये इंडिविजुअली या कम्युनिटी के साथ इसकी स्टडी को एंथ्रोपोमेट्री कहा जाता है। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी कि वेट, हाइट एंड लेंथ, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, मिड चेस्ट सर्कमफेरेंस, ऑक्सीपिटोफ्रंटल सर्कमफेरेंस, हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस रेशियो और स्किन फोल्ड थिकनेस। जब एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट की जाती है तो उसमें ये सारी चीजें आप मेजर करते हैं, वेट देखते हैं, हाइट और लेंथ देखते हैं बॉडी की, फिर जो है आर्म का सर्कमफेरेंस, चेस्ट का सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस और स्किन फोल्ड की थिकनेस कितनी है वो। दिस इज द एंड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ